बच्चों, सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, पानी में मीन प्यासी, प्यासी हर आत्मा। इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर प्राणी प्यासा है। हर प्राणी को कहीं सहारे, आधार और अपनीपन की चाहत है। हर किसी को तलाश है उस सच्चाई की, उस अटूट सहारे की, उस सच्चे सुख की जो सचमुच गुरु ही प्रदान करता है। गुरु के सानिध्य में आकर ही आपका खालीपन भर जाता है। गुरु अपने प्रेम से, अपनी शिक्षा से, अपनी दया से आपकी हर तरह से मदद करके वो पूरा प्रयास करता है कि आपको सच्चा गुरसिख बना दे। हकीकत यही है कुदरत की। जो शिक्षा देती है कुछ करने की, कुछ बनने की, और जिसके लिए ज़रूरत है हमें सीखने की। सच्चा गुरसिख जैसे नाम से ही जाहिर है, गुरु का सिख बनना यानी कि सीखना, हर पल प्रति क्षण उस गुरु के काबिल बन जाना, उनकी शिक्षाओं को धारण करना, और तब हम उस परम तत्व को, उस परम ज्ञान को, उस परम सच्चाई को जानने वाले बनते हैं। और उस सुख की अनुभूति का हमें एहसास होता है। रूहानी रस जिसके लिए नानक ने भी कहा कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो नाम की खुमारी हर पल, हर घड़ी उनके जहन में चढ़ी है। उसी में रम रहे हैं, उसी में सुख है। सच्चा सुख ईश्वर की बंदगी और गुरु की शरण में ही संभव है, प्राप्त होता है और हमें मिल जाता है। जैसे कि कल भी हम आप सबके समक्ष ये शिक्षा दे रहे थे कि आपको कर्म करना पड़ता है और तभी आप परमात्मा के नज़दीक आते हैं। परमात्मा की वो दिव्य गुण, वो सच्चाइयाँ प्राप्त करते हैं। आपको सहारा गुरु देता है। गुरु माध्यम है, पर सच ये है कि गुरु को ही पहले हमें रब मानना पड़ता है।
ईश्वर मानना पड़ता है, अपना इष्ट मानना पड़ता है, उसे पूजना पड़ता है। गुरु को पूजना कोई ऐसी इबादत नहीं कि आप फूल धूप बत्ती आरती उतारें। गुरु की इबादत उसकी शिक्षाओं को धारण कर लेना, उसे अपना लेना, उसे प्रेम करना ही उसकी इबादत है। बच्चों, आज का विषय है सच्चा गुरसिख। सच्चा गुरसिख कैसा होता है, उसमें कौन से गुण होते हैं, वो कैसे अपने जीवन को यापन करता है, क्या क्या धारण कर लेता है। आज आपके समक्ष कुछ ऐसी ही सच्चाइयों को लेकर ये माँ आई हैं। बच्चों, बड़े भाग हों तो सतगुरु मिलता है। ये संभव नहीं कि हर किसी को सतगुरु का दीदार हो जाए। बहुत भाग हों तो विरले को सतगुरु का दीदार होता है। और सतगुरु वो शक्ति है, वो ताकत है जो सारी जगत से प्रेम करती है, सारी जगत को एक समान, एक नजर से देखते हैं। पहले सतगुरु ही आपसे प्रेम करता है, हम तो फिर एक माँ हैं। माँ पहले बच्चे से प्यार करती है, बच्चा बाद में जानता है प्यार के अर्थ और मायने। सच्ची गुरसिख के अंदर पहली पहचान कि वो अपने गुरु से सच्चा नेह करता है, सच्चा प्रेम करता है। सच्चा प्रेम एक सच्चा जज्बा है, एक शुद्ध, पाकीज़ा और पवित्र, एक ऐसा जज्बा जो दिल की गहराइयों से उठता है, जिसे हम पूर्ण रूप में स्वीकार कर लेते हैं। पूर्ण रूप में स्वीकार कर लेना यानी कि उसकी याद के अलावा हमारे जहन में किसी और की याद नहीं होती। गुरु का चेहरा, गुरु की बाणी, गुरु की निगाहें, यहाँ तक कि गुरु का हाथ का स्पर्श, उसका सानिध्य, उसकी दया हर पल बरसती है और ऐसा लगता है जैसे गुरु साई की तरह हमारे साथ है, हमारे अंग संग है। बच्चों, सच्ची गुरसिख को सिर्फ गुरु नजर आता है, इसकी कहानी हमने अनेकों बार रखी कि कैसे नजर आता है। गुरु द्रोण ने जब अपने शिष्यों को पूर्ण शिक्षा दे दी तो जहन में ये ख्याल आया कि मैं इम्तिहान लूं, ये जानने के लिए कि मेरी शिक्षाओं पर कौन खरा उतरा है, कौन पूरा उतरा। कहते हैं गुरु द्रोण ने वृक्ष की एक टहनी पर, एक डाल पर एक चिड़िया रख दी।
और बारी बारी से अपने शिष्यों को बुलाते रहे और कहते कि आप निशाना साधिए, निशाना लगाइए। उनका शिष्य निशाना लगाता, तब द्रोण पूछते, गुरु द्रोण प्रश्न करते कि अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? निशाना लगाने के बाद उनके शिष्य कहते हैं, गुरुवर, मुझे प्रकृति का सुंदर नजारा नजर आ रहा, ये आसमान नजर आ रहा है, ये सारे हरे हरे वृक्ष नजर आ रहे हैं, मंद मंद हवा और पत्तों की सरसराहट महसूस हो रही है, पेड़ की डालियां, टहनियां नजर आ रही, और गुरु द्रोण बीच में ही टोक देते और कहते, आप वापस जाइए। वो बारी बारी से अपने हर शिष्य को बुलाते और हर शिष्य कोई प्रकृति का, कोई पेड़ का, कोई पत्तियों का, कोई हवा का सौंदर्य का वर्णन करता और गुरु द्रोण वापस भेज देते। कहते हैं अंत में अर्जुन को बुलाया। अर्जुन ने भी जब निशाना लगा लिया, द्रोण ने वही प्रश्न रखा कि आपको क्या दिखाई दे रहा? अर्जुन ने कहा, गुरुवर, मुझे सिर्फ आग की पुतली नजर आ रही है। गुरुवर, मुझे सिर्फ आग की पुतली नजर आ रही है। और द्रोण ने कहा, आप निशाना लगाइए। इतिहास प्रमाण देता है कि अर्जुन ही वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर चुने गए। निशाना उनका सही लगा। क्यों गुरु द्रोण ने बाकी के शिष्यों को निशाना नहीं लगाने दिया? क्योंकि उनका मन फैलाव में था। वो अभी भी माया जगत के दृश्यों में उलझे हुए थे। उन्हें अभी भी माया नजर आ रही थी, ये प्रकृति का सौंदर्य नजर आ रहा था। उन्हें लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा था। उनका लक्ष्य सिर्फ आग की पुतली था जो किसी को नजर नहीं आया। ठीक है, ऐसे ही वो गुरसिख जो माया के जाल में फंसे हुए हैं, जिन्हें माया नजर आती है, जिन्हें दुनिया नजर आती है, वो अपने लक्ष्य को भूल बैठे। गुरु से प्रेम करना तो फिर गुरु ही नजर आना चाहिए। सच्ची गुरसिख की पहचान है कि वो सबसे पहला दर्जा अपने गुरु को ही देता है। सांसारिक समस्त कार्यों को वो दूसरा, तीसरा या चौथा स्थान देता। सर्वप्रथम पहला दर्जा, आपका लक्ष्य, आपका केंद्र बिंदु सिर्फ गुरु है। दुनिया के कितने ही काम क्यों ना आ जाए, आप गुरु को प्रथम स्थान दें, सब काम छोड़ दें
क्योंकि गुरु अपने लक्ष्य को देखना, उससे प्रेम करना, उसकी आज्ञा में रहना, ये इबादत है, यही पूजा है। जो ये वहम करते हैं कि हमारा नुकसान हो जाएगा, या जिन्हें माया की चीजें नजर आती हैं, वो सच्चा गुरसिख नहीं। सच्ची गुरसिख को मालूम है, उसे अनुभव होता है हर पल हर घड़ी कि अगर वो गुरु से जुड़ा है, अपने लक्ष्य से जुड़ा है, तो उसका हित हो ही नहीं सकता। उसका हर पल वो कमाई कर रहा है, ऊपर उठ रहा है, उस ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, जब जब जिस जिस पल वो गुरु के ध्यान में जी रहा और उस सच्चाई को पी रहा है, उस राम रस को पी रहा। वो कमाई कर रहा है, वो ऊपर उठ रहा है। बच्चों, ये कथा जो आज सुनाई कहीं बचपन में हमारे जहन में समा गई थी। हम वो हर कथा जो आपको सुनाते हैं, वो हमारे जीवन का ही अनुभव है, जिसे कभी हमने स्वीकार किया। आज आप सबके समक्ष उसे रखते। हम जिससे प्यार करें, हम पूर्ण रूप से उसके हो जाएं। फिर द्रोण के शिष्यों की तरह माया का जाल, पेड़ पौधे, प्रकृति, रिश्ते नाते या दुनिया के सारे प्रपंच हमें नजर नहीं आने चाहिए। पहले हम गुरु की शरण में जाएं, वो इबादत है। बाकी की दुनिया के काम कभी खत्म नहीं होंगे और वो होते रहेंगे, पर सच्चा गुरसिख हमेशा गुरु को पहला स्थान देता है और उसके कोई काम नहीं रुकते, वो ऊपर उठ जाता। बच्चों, जिस तरह हमने बताया कि सच्चे गुरसिख की पहचान है कि वो सिर्फ गुरु से प्रेम करता है, गुरु का ही हो जाता है, पहला दर्जा अपनी इबादत को देता है, बाद में इस संसार को। सच्ची गुरसिख की एक पहचान और भी है, उसका प्रेम चातक की तरह होता है। वो चातक की तरह प्यासा होता है। आपने चातक पक्षी के बारे में सुना होगा। संसार में कितनी ही नदियां क्यों ना हो, कितनी ही तालाब, नहर, झील, पोखड़े की कमी नहीं, मगर चातक पक्षी सिर्फ स्वाति बूंद का ही प्यासा होता है। इस संसार में जल की कमी नहीं। कहते हैं मई जून के महीने में तपती दोपहरी में भी उसका कंठ सूखता है, मगर वो ऊपर सिर उठाए स्वाति बूंद का प्यासा आसमान की ओर देखता रहता। उसका कंठ सूखता है, उसे प्यास लगती है, मगर वो नीचे नहीं देखता। उन नदियों का जल नहीं पीता, उस तालाब का जल नहीं पीता, उस नाले का जल नहीं पीता, उस पोखड़े का जल नहीं पीता। जो संसार में अनेकों ऐसे स्थल है, उसकी टेक सिर्फ एक जगह, और उसकी इसी व्रत के कारण
संकल्प के कारण हम सब चातक पक्षी को याद करते। सच्चा गुरसिख भी मन में यह संकल्प ले लेता है